कुछ लोग उन्नाव के हैं, लेकिन उनके कई रिश्तेदार हैं। लेकिन जो भी यादव या लोधी समाज के लोगों ने, जिन लोगों ने अपना बूथ पर लाठियां खाई, जिन लोगों ने दुश्मनी ली, उनका किसी का भला उन्होंने नहीं किया। किसी से कमेंट करा के बताओ कि हाँ हमारी ज़मीन उन्होंने हड़पी है, ना बताए कोई ऐसा तो नहीं कुछ कभी कोई आज तक मिला हो तो हमको बताओ। तो ये सब राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदा है, उसके कारण खाली विरोध है, बाकी और कुछ नहीं उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज यस न्यूज यूपी। आज दिनांक को मेरी मौजूदगी पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी के साथ आज इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तमाम बड़े मुद्दे हैं, तमाम बड़े सवाल हैं। सवाल के जरिए उनके जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, एक बहुत बड़ा सवाल है हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के वो तमाम लोधी समाज के युवा जो राहुल लोधी जी के साथ थे, प्रचार करते हैं, विधायक बनाते हैं, लेकिन वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैंने तो आपको एक दिन और मैंने आपसे कहा था, और लोधी समाज के नहीं, किसी भी समाज के जो भी युवा किन्हीं कारणों से मेरे पास साथ नहीं थे पिछली बार, मैं सबका आह्वान करता हूँ, ईमानदारी से अगर मेरे साथ वो रहें। मेरा तो आप जानते हो, हमारा तो ये सर्वविदित है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ ऐसी मदद करता हूँ कि उसके सगे और भाई और बाप से ज़्यादा करता हूँ। तो अगर कोई भी युवा मेरे साथ ईमानदारी से जुड़ता है, चाहे जिस समाज का हो, खाली सिर्फ ईमानदारी उसकी और निष्ठा हमारे साथ देखी जाएगी बस। और उसके बाद वो मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको दूसरे नेता के दरवाजे कभी नहीं जाना पड़ेगा। चाहे जिस तरह काम होगा, मैं सभी कार्य कराने के लिए सक्षम हूँ और मैं उनका पूरा सम्मान करूँगा। और पूरी तरह मेरे साथ मैं आह्वान करता हूँ कि मेरे साथ आएँ और कंधे से कंधा मिला खड़े हों, और मैं भी उनके साथ आजीवन रहूँगा उसी तरीके से। तमाम लोग, ऐसे लोग संपर्क कैसे करें आपसे? देखिए, संपर्क करने के लिए जैसे तमाम लोग अगर मान लो मुझसे आना चाहें तो मैं मिलने के लिए मैं क्षेत्र जाता हूं, तब मुलाकात हो सकती है। अथवा मेरे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर। तमाम लोग जैसे नाम फीड नहीं रहते नंबर, तो एक बार फ़ोन उठाने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर नंबर फीड रहते तो उठ ही जाता है। लेकिन अगर मैसेज हमको करके उसमें बता दें कि हाँ मैं फला बोल रहा हूँ और बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं बात कर लूँगा उनसे। कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी से हमने संपर्क किया लेकिन फ़ोन नहीं उठ सका किन्हीं कारणों से, तो बात नहीं हो पाई, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही। इधर मैं 4 दिन के लिए मैं गया था कहीं दर्शन करने, पुष्कर और खाटू श्याम, तो राजस्थान रहा। तो हो सकता है उस पीरियड में मोबाइल जब आदमी सफ़र करता है तो किसी दूसरे के पास रहता है, या कहीं दर्शन वर्शन करने मंदिर में रहा होगा, ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई मैसेज करके अगर बात करेगा या नंबर फीड होगा तो 100% हो जाएगी बात मेरी। मैसेज कर सकता है, मैसेज के बाद मैसेज कर सकता है, मैसेज के बाद मैं स्वयं कॉल कर लूँगा, खाली मुझे पता हो जाए। अब ये ना पता लगे कि मान लो दूसरे जिले का कोई आदमी फ़ोन कर रहा है मेरे पास, तो तमाम लोग फ़ोन करते हैं, कभी कभार के दूसरे जिले भी आते हैं। तो अगर मुझे पता लग जाए कि विधानसभा कोई आदमी मुझसे संपर्क करना चाहता है, कोई नवयुवक मुझसे कहा या उसका कोई काम है, तो मैं तुरंत कॉल करता हूँ उसको। एक लड़का है हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल जी पर जो है आरोप लगाते हुए पोस्ट करता जी, और पोस्ट आपके संज्ञान में आती है, आपका भी एक उसमें बयान वीडियो वायरल होता है, क्या था मामला वो? देखिए, वो उसने तमाम लोगों के नाम लिखे हैं कि उसके साथ कितने लोगों के साथ उन्होंने ठगी किया है। तो पूरी विधानसभा ही जान रही है कि वो जब से विधायक बने हैं तब से कितने लोगों के पैसा उन्होंने हड़प किया, कितने लोगों का शोषण किया। और मैंने देखा कि उनका जो भी काम है, जिनको उन्होंने पैसा कमवाया, वो सब लखनऊ के हैं, कुछ लोग उन्नाव के हैं, लेकिन उनके कई रिश्तेदार हैं। लेकिन जो भी यादव या लोधी समाज के लोगों ने, जिन लोगों ने अपना बूथ पर लाठियां खाई, जिन लोगों ने दुश्मनी ली, उनका किसी का भला उन्होंने नहीं किया। तो मेरे ख्याल से जो है वो उनका बहुत ज़्यादा अब तो सभी लोग जान गए। अब तो कोई ये तो जानने को तो रह नहीं गया, क्योंकि 5 साल तो देख ही दिया लोगों ने। पहली बार तो आदमी भ्रम में रहता है कि हो सकता है भाई चलो अगर विधायक बना देंगे तो हो सकता है मदद कर दें, कुछ काम करेंगे। लेकिन अब तो पूरा विधानसभा के लोग जान ही गए, सभी समाज के लोगों ने जान लिया कि उनकी योग्यता क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, कितना वो लाभ करा सकते हैं, किसी का कितना नुकसान करा सकते हैं। सभी चीज़ के बारे में उनको जानकारी होगी, अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी समाज के नवयुवक वो अपना खुल करके ईमानदारी से मेरे साथ आएँ। मैं सबका आह्वान करता हूँ और ये गारंटी लेता हूँ कि कभी उनको किसी दूसरे नेता के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा राकेश सिंह के रहते। बड़ा काम कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। इस समय आप हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक दिन देखे जा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप? ये भगवान की मेरे ऊपर कुछ कृपा है, ये बात सही कि नहीं तो
46-47 डिग्री टेम्परेचर रहा तापमान में, और मेरे अतिरिक्त पूरे प्रदेश का कोई नेता क्षेत्र में नहीं निकलता। जी। अब तो मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, तो ऐसे तो मैं एक आध दिन गैप करके 2 दिन जाता था। अब जो है प्रतिदिन मेरा जो भी गांव बचे हैं उनको मैं स्पीड में जल्दी से पूरा करके उनका निरीक्षण, और फिर मैं धीरे धीरे नुक्कड़ सभाएं शुरू करूंगा प्रत्येक गांव में, तो जिससे लोगों का संवाद भी होगा। ऐसे में चलते चलते खाली अभी तक निरीक्षण होता था और रोडों का निर्माण हो जाता था, मैं देख लेता था कहाँ कीचड़ है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे लोगों को, एक तो जितनी मैंने रोडें पास कराई हैं उनके भी शिलान्यास और भूमि पूजन और उद्घाटन जो भी बचे हैं उनको करने के बहाने सभाएं होंगी, और नहीं तो मैं अब गाँव में नुक्कड़ सभाएं शुरू करता हूं, जिसके माध्यम से भी लोगों की समस्याएं, अन्य समस्याएं भी जो सॉल्व हो जाएंगे। सुन रहे थे पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी से मैंने बात की। हर प्रश्न का सवाल बेबाक अंदाज में पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी ने दिया। आप देख रहे थे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज यस न्यूज़ यूपी।